मेरा ईमान है कि तुम्हारी नजर, तुम्हारा दिल अब मेरा। इतने आसानी तो ना ये हाथ छूटेगा ना ये साथ टूटेगा। इसमें 23 जून से पीर से जुमा शब 9 बजे। जल्दी से नीचे आ जाओ और आके नाश्ता करो, मुझे कहीं जाना है। तुम रास्ते में मुझे ड्रॉप कर देना। मैं कहीं नहीं लेके जा रहा आपको। तुम ही लेके जाओगे। सलमान हॉस्पिटल में भी नहीं था, कम से कम यहाँ तो सोना चाहिए था इस वक्त। कैसे आता? उसे तुमने कुछ बताया ही नहीं है। बताना भी नहीं है। मैंने उसे कहा है कि वो फैसला करे, इसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने दस्तखत कर दिए, अब तुम भी कर दो। डर लग रहा है मुझे। किस बात से? पापा क्या कहेंगे? जबरदस्ती के रिश्ते को पूरी जिंदगी झेलने से बेहतर है सही वक्त पे सही फैसला लेके आगे बढ़ जाया जाए, यही ठीक रहेगा। हो गया? जी। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। कितना आसान था ये सब। आसान कुछ भी नहीं होता, हिम्मत करके करना पड़ता है। थैंक यू तारा, मुझे मेरी आपकी वापस करने के लिए। कहाँ हैं आप लोग? हाँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। आप लोग घर जा रहे हैं ना? मैं घर ही आ रहा हूँ, बस अभी निकल रहा हूँ मैं। क्या हुआ? अम्मी अब दादी बनने माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा। कहाँ है एमन? मैं उसी को लेने जा रहा हूँ, लेके आऊँगा उसे। ठीक है, उसको मेरी तरफ से बहुत प्यार कहना, बहुत मुबारक देना और मिठाई लेके जाना ससुराल। बिल्कुल लेके जाऊँगे। ये फरद का फ़ोन है। बहुत मुबारक मेरा बच्चा। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब तो सही चलाता हूँ ना बाइक। अब डर तो नहीं लगेगा मेरे साथ बैठने में? डर तो नहीं लग रहा, लेकिन ये घुमा क्यों रहे हो तब से? घर लेके चलो ना जल्दी। दिल नहीं चाह रहा, दिल कर रहा है कि बस चलाता रहूं, पूरे शहर में घुमाऊं। बहुत दिनों के बाद आजाद फील कर रहा हूँ खुद को। सब कुछ अच्छा लग रहा है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे हमेशा। यहाँ क्यों रोक रहे हो? खाते हैं ना, दिल चाह रहा है। भाई बनाना दो यार। अच्छा बस फिर जल्दी से खा लो, घर जाना है, सब परेशान हो रहे होंगे। घर जाकर भी तो परेशान ही होने ना। अब जो तूफान आने वाला है ना, आपको नहीं पता।
घर जाने से पहले थोड़ा अच्छा टाइम गुजारना है मुझे। याद भी है आखिरी बार कब निकले थे इस तरह। लेकिन घर तो फिर भी जाना है ना। चलते हैं। एक मिनट, ले। कैसा है? अच्छा ना? बहुत खुश हूँ मैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे ये बताओ घर कब जाना है? अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मैं तुम्हें कब लेकर आ रहा हूँ वापस। सलमान, अभी तो ये बात मत करो। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ है नहीं, तुम अब भी यही चाहती हो कि हम अलग घर लेकर आए। चलो, तुम्हें लगता है ये बात आज ही करनी है तो कर लेते हैं। अब भी से तुम्हारा मतलब है कि ये खुशखबरी सुनने के बाद, तो सच बात तो ये है सलमान कि पहले तो मैं इस बारे में फिर सोच सकती थी, लेकिन ये खुशखबरी मिलने के बाद तो मैं मज़ीद पक्की हो गई हूँ। मैं नहीं रह सकती उस घर में। हमारा बच्चा उस माहौल में नहीं रहेगा सलमान। तुम चाहोगे कि हमारा बच्चा तुम्हारे घर के माहौल में रहकर तुम्हारे जैसा बने, या फिर तारा और हमजा जैसा? तो बेमी, क्या इतने बुरे लोग हैं हम? जो अपने साथ बुरा होने दे, उससे ज़्यादा बुरा कौन होगा? एमी, ये वक्त इन बातों का नहीं। यही वक्त है इन बातों का सलमान। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा एक ऐसे हाउस होल्ड में बड़ा हो जहाँ पर उसके बड़ों की मर्जियाँ चलें उसकी ज़िंदगी पर। उसकी अपनी चॉइस, उसकी अपनी ख्वाहिश की कोई अहमियत ही ना हो। एमी, मैं अपने वालिदैन को कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ कौन रहा है सलमान? मैं तो सिर्फ अलग होने का कह रही हूँ। अपने लिए भी तो मैं यही बात कर रही हूँ ना। यहाँ हमारे घरों के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों की फैमिली डिसफंक्शनल है। हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमारी भी फैमिली होगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों भी वही गलतियाँ करें जो हमारे पेरेंट्स ने की। हमें अपने बच्चे को एक बेहतर माहौल देना है, जो तुम्हारे या मेरे घर में पॉसिबल ही नहीं। और अलग होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम पलट के कभी अपने पेरेंट्स को देखेंगे ही नहीं। नहीं यार, हम मिलेंगे उनसे, ख्याल रखेंगे उनका, साथ देंगे उनका, लेकिन उनके साथ नहीं रह सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सलमान, मेरी बात मान लो ना। पहले भी तो हम जब किसी कंसेंसस पर नहीं आ रहे होते थे तो तुम मुझे फैसला करने देते थे। अब शादी के बाद इतनी मुश्किल क्यों हो रही है तुम्हें? मुझे कुछ वक्त चाहिए, सोच कर बताऊंगा। वक्त है ही नहीं सलमान। प्लीज मेरी मदद करो यार। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर आवर बेबी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुमने बैठना है या वॉक करनी है? आई वांट टू वॉक। लेट्स वॉक देन। जिसे तुम बीवी बना कर लाए थे वो शौहर बनने की कोशिश कर रही है। सुना है
ये क्या कर गया कि घर में वापस नहीं आएगी। ये सब नाफरमानियों का अंजाम है। तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, कभी खुश नहीं रह सकोगे। तो बाबू जिन्होंने आपकी नाफरमानी नहीं की, कुछ तो वो भी नहीं है। वो भी तुम्हारा कसूर है। तुमने बड़े होने के नाते घर में एक एग्जाम्पल सेट करनी थी। और जो कुछ भी कर रहा है तुम्हें देख के कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उसे मैं संभाल लूंगा। फोन करो और पूछो उसे, अगर घर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो तलाक दो और फारिग करो उसे। क्या मैं जान सकती हूँ सलमान कि मेरे कपड़ों में क्या बुराई थी? इतना भी क्या बुरा था कि वो डिस्कस हो रहे हैं? क्या बात सिर्फ कपड़ों की है सलमान? ये जो बात बढ़ जाने का डर है ना, और ये जो बाबा से बात करने का डर है, यही तुम लोगों का मसला है। इसी डर की वजह से आज तुम लोग यहाँ पर पहुंचे हो। वक्त है ही नहीं सलमान, प्लीज मेरी मदद करो यार। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर आवर बेबी। बेवकूफ बना रही है वो लड़की, झूठ बोल रही है। असल में सलमान को काबू करने के लिए उसने झूठ बोला है। इतना झूठ कौन बोलता है? ऐसा कैसे कर सकती है कोई भी लड़की? हाँ, आप नहीं समझेंगी अम्मी। आजकल की लड़कियां अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो क्यों करेगी ऐसे? वो क्यों बनाएगी हम लोगों को बेवकूफ? तो फिर ये कहानी तुम्हारे बेटे ने खड़ी होगी। आज ही मैंने तलाक की बात की और कुछ घंटों में ये खबर सामने आ गई। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। आपने सलमान से तलाक की बात कर ली थी? तो क्या लगा तुम्हें? बकवास कर रहा हूं मैं। तलाक? ये किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? आप सलमान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? खुदा का वास्ता अब्दुल रहीम साहब, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। हाँ, उसके हाल पे छोड़ दूंगा तो फिर वो इस घर और इस घर के वकार को सबको बर्बाद कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारा, ये तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? एक बहुत जरूरी काम था दादू, जो शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो भी ठीक है। लाइए, मुझे दीजिए अम्मी। लाइए। क्या है? ये क्या है? तुमने तारा को तलाक? हमजा ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है मैंने किया है। मैं लेके गई थी इसको, ये मेरा फैसला है। तुमसे इतनी बड़ी होगी हो कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगो। इस घर के बड़े तो आप थे ना बड़े अब्बू। सही फैसले आपको करने चाहिए थे, लेकिन आपसे सही फैसले नहीं हुए। मैंने हिम्मत कर ली
बस सही वक्त पे सही फैसला करना होता है बड़े अब्बू। हम आपके गलत और जज्बाती फैसले से खुश नहीं थे बड़े अब्बू। हमारे दिल ने इस फैसले को कभी कबूल ही नहीं किया, कभी माना ही नहीं। इसलिए हमें पता चल चुका है कि हम सारी जिंदगी इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकेंगे। प्लीज। और फिर वैसे भी आपका वादा तो मेरी और सलमान की शादी का था ना। हमजा पे ये रिश्ता क्यों मुसल्लत किया गया? हमजा इसका हिस्सा नहीं था। फिर भी हमने इंतजार किया, बर्दाश्त किया, आपके इस जबरदस्ती के रिश्ते को झेला। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की बड़े अब्बू, हमेशा आपके फैसले को इज्जत दी। आज आपकी बारी है, आप मेरे इस फैसले को इज्जत दें, क्योंकि ये गलत नहीं है। निकाह बहुत बड़ी चीज है अब्बू, लेकिन उस निकाह से भी ज्यादा खूबसूरत हम दोनों का रिश्ता था। जो एक दस्तखत से कभी खत्म नहीं हो सकता। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारे हक के लिए सबके साथ लड़ता रहा। आप भूल गए थे बड़े अब्बू, अपनों से लड़ा नहीं जाता, उनका दिल जीता जाता है। कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा रहोगी मेरी बेटी। तारा, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मैं तो हमेशा ये समझती रही कि तुमने और हमजा ने एक दूसरे को कबूल कर लिया है। दादू, आप तो माँ हैं, हम सब की माँ। आपको हमारे दिलों में झांकना चाहिए था। आंखों देखा सही हमेशा सही नहीं होता था, तो आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ था। आप हमारे दिल टटोल सकती थी। अगर आप ऐसा करती तो ये सब कुछ नहीं होता। आपने क्यों ऐसे नहीं किया था? तो सलमान से बात हुई है इन्हें? नहीं। अब तो 1 महीने से ऊपर होने वाला है, और कितना वक्त चाहिए उसको फैसला करने में? कल आप बहुत परेशान थी मैम को लेकर। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं जानती हूँ फैसला मेरे हक में ही आएगा। मॉम को ना काफी अरसे से वेकेशंस पे
और अगर ऐसा ना हुआ तो? तो कोई बात नहीं। एमी, तुम्हें डर नहीं लगता अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो? रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं अम्मी, इनको पकड़ कर रखने की कोशिश करो तो टूट जाते हैं। मैं सलमान को बता चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, वो भी मुझे बता देगा कि वो क्या चाहता है। अब तक उसकी ज़िंदगी के सारे बड़े फैसले उसका बाप करता था और उनके बाद मैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी का ये फैसला खुद ले, किसी के दबाव में आए बगैर। मुझे बहुत डर लग रहा है एमी। तो फिर देखते हैं मेरा यकीन जीतता है या आपका डर। तुम्हारी माँ ने तुमसे कोई बात की? नहीं, मैंने नहीं की इससे कोई भी बात। और तारा से की? मैं इन दोनों से कोई बात नहीं करूंगी, मुझ में हिम्मत नहीं है, आप खुद बात कर लें। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। अम्मी रुके यहीं पर, मैंने जो बात करनी है उसके लिए आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बड़े अब्बू, आपने बुलाया मुझे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अभी भी अपने बड़े भाई से किया वादा पूरा कर सकता हूँ अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो। बस करते बाबा, बस करते। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझसे ये बात कर रहे हैं। आपको अभी तक अपने भाई से किया हुआ वादा याद है? अगर मुझे पता होता ना कि आप मुझसे ये बात करेंगे तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं, यहाँ पर आपसे ये बात करने के लिए। और वादा भी ऐसा जिसका आपके अलावा किसी को पता नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब तक हम अस्पताल पहुँचे थे भाई साहब नहीं रहे थे और हमारी उनसे बात भी नहीं हो सकी थी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगा? खुद से बात बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं था। कुलसुम, तुम मुझे इनके सामने झूठा साबित करना चाह रही हो? नहीं अब्दुर्रहीम साहब। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा कुलसुम? तारा सब कुछ जानती है, उस वादे की असल हकीकत भी और वो वजह भी जिस वजह से आप हर कीमत पे अपने बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं। मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन मैं क्या करती, आप रुके नहीं रहे थे। मैंने सोचा अच्छी बीवी तो नहीं बन सकी तो अच्छी माँ ही बन जाती हूँ। लेकिन आप इत्मीनान रखें, वो अभी भी इसीलिए चली गई है कि वो हमेशा आपका भरम रखेगी और कभी भी इस बात का आपसे जिक्र नहीं करेगी। उसने तो रखा लेकिन तुमने मेरा भरम तोड़ दिया। मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। नहीं हूं मैं तुम्हारा पापा। उस लड़की का इश्क तुम्हारे सर पे चढ़कर बोल रहा था ना, जो उसके पास तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम सब बर्बाद तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे उसी दिन तुम्हें इस घर से निकाल देना चाहिए था, रखना नहीं चाहिए था। जाओ, गेट लॉस्ट। ये बताने आया था मैं आपको, इजाजत लेने आया था आपसे। मैंने अलग घर ले लिया, मैं एमन के साथ वहां पर रहूंगा। जिंदगी आपके असूलों से आगे
आपके गुस्से ने हमसे हमारी खुशी छीन ली बाबा। हमें हमारे फैसले करने के काबिल नहीं छोड़ा आपके गुस्से ने। अब हमें जीने दें प्लीज। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं किसी और को पसंद करता हूं। मैं तारा से शादी नहीं करना चाहता। बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। हेलो आपी, मैं इंतजार करता रहा, कल आपने कॉल नहीं की। अरे आई स्वेयर मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। आजकल काम का प्रेशर लोड इतना ज़्यादा है कि वक्त ही नहीं मिला, लेकिन आज मैंने घर आते साथ सबसे पहले तुम्हें कॉल की। कैसे हो तुम और पढ़ाई कैसी जा रही है? यूके बैठकर भी आपको बस मेरी पढ़ाई की फिक्र है। सब कहते हैं कि आप बदल गई हैं, लेकिन नहीं भाई, मेरे लिए तो आज भी पहले जैसी है कि हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो क्यों ना हो भाई तुम्हारी पढ़ाई की फिक्र। रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही स्कॉलरशिप लगेगी ना, और फिर स्कॉलरशिप लेके तुम फौरन इधर मेरे पास आ जाओ। आप भी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखना इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा। तुम आओगे ना तो तुम्हें दिखाऊंगी हमजा, दुनिया बहुत बड़ी है। किसकी शादी किससे होगी, कब होगी, लोग क्या कहेंगे, इन सब मसलों से बहुत आगे की। बहुत खूबसूरत है यहाँ की दुनिया। और सच्ची बात बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके जॉब करके। हाँ, तुम लोगों को कभी कभी मिस करती हूँ, हाँ, पर थैंक्स टू वीडियो कॉल इस पे तुमसे बात हो जाती है। बल्कि कोई पास है तो बात कराओ ना। बड़ी अम्मी दादो कहाँ हैं सब?
क्या हुआ हमजा, चुप क्यों हो गए? बात कराओ ना मेरे घर वालों से। अम्मी नहीं है घर पर, वो ज़्यादातर सलमान भाई के पास रहने लगी हैं क्योंकि ताज़ीन का ख्याल रखना होता है। एमन भाभी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ताजीन की वीडियो मुझे भेजती है एमन, बहुत क्यूट हो गई है, बहुत क्यूट हरकतें करती है। हाँ बिल्कुल सलमान भाई पर गई है। सुनो, बड़े अबू बहुत अकेले हो गए होंगे, इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके पास, उनके साथ गुजारा करो। मेरे से भी बात करते हैं तो बस 5 मिनट तक सिर्फ हुआ करते हैं और फिर कॉल बंद। मुझे लगता है अब तक मुझसे नाराज हैं। नहीं आपी, नाराज नहीं है वो ऐसे ही हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते, ज़्यादातर खामोश ही रहते हैं। चलो मेरा सलाम देना उन्हें। जी अच्छा, 1 मिनट आपी, मैंने एक नया दोस्त बनाया है, मुझे मिलवाना है आपसे। मुझे बस 1 मिनट दे, मैं कॉल बैक करता हूँ। दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अब्दुर्रहीम, घर कैसा खाली हो गया है ना। कुलसूम भी ज्यादातर सलमान के पास रहने लगी है। ये सब तो होना ही था अम्मी। मुझे रखना ही है सबको साथ। अम्मी आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मैं इतना कुछ गलत करता रहा, आपको मुझे रोकना चाहिए था। कुलसूम मेरी बीवी है, लेकिन आप तो मेरी माँ हैं। आपको मुझे रोकना चाहिए था। आप मुझे रोकती, समझाती, टोकती तो शायद मैं रुक जाता। अम्मी कैसे रोकती तुम्हें बेटा? किसी ने सिखाया ही नहीं रोकना मर्द को, और खास तौर पे घर के सरबराह मर्द को, कमाने वाले को, रोटी खिलाने वाले को। कौन रोकता है? कौन टोकता है? देखा है कभी आज तक किसी मर्द को टोकते हुए? हमजा, हे जैक, से हाय टू आपी। जैक, आपी ये है मेरा दोस्त, क्यूट है ना? ये दोस्त तुमने कब बनाया और बड़े अब्बू ने तुम्हें इसे रखने दिया? चल आओ खेलें। वाह
इन